नहीं है। मैं बता दूं कि सारण की बात रहता तो ये मामला दब जाता, क्योंकि सारण के लोग तक निर्भया जैसा कांड होते रहेगा अपने देश में, और उसके बाद से जो है ये सोया हुआ समाज जो है नहीं जगेगा और साथ नहीं देगा, एक बेटी का रक्षा नहीं करेगा। अगर आज जो है एक बेटी वर्ष की बच्ची, अरे 13 वर्ष की बच्ची छोड़िए, अभी 4-5 साल की बच्ची की मैं बात कर रहा हूं, 4-5 साल की बच्ची की। लेकिन सोचिए जरा, न्यूज क्या आ रहा है, नीट, एक नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले में रेप और हत्या। जहानाबाद से परीक्षा देकर लौट रही छात्रा को घर पहुंचाने के बहाने ऑटो चालक ने किया रेप। मुजफ्फरपुर से एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी मौत। पटना से बाउंस पर निकले एक आरोपी ने 13 वर्षीय बच्ची से किया रेप। पटना में किशोरी से रेप एवं धमकी का मामला। गया एम्बुलेंस रेप। अब देखेंगे इसमें भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला को एम्बुलेंस में रेप। मुजफ्फरपुर 10 से 11 साल के बच्चों के ले गया चॉकलेट के बहाने और किया गया रेप। सारण से एनएमजीएनएम के छात्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में आए दिन प्रतिदिन दिल दहला देने वाली घटनाएं, यौन हिंसा, इसको रेप कहते हैं। इस तरह की न्यूज बनाने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मजबूरन अभी जो बिहार में दरिंदगी चल रहा है, मानवता का साफ उल्लंघन, साफ हत्या हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कहां चला गया मनुष्य का मानवता, कहां चला गया इंसानियत, कि इस तरह के न्यूज रोज आ रहा है सुबह उठते उठते। बिहार की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूं। भारत में तो 86 को प्रतिदिन आता है इस तरह के रजिस्टर रेप केसेज। रजिस्टर पता नहीं, जो रजिस्टर नहीं होता वो इसके सैकड़ों होंगे। बिहार में भी बात कर रहा हूं। अभी हाल फिलहाल के न्यूज चल रहा है, पटना वाला नीट की छात्रा के द्वारा बोला जा रहा था कि वो जो छात्रा थी गायत्री, वो सर्च करती थी गूगल में, क्या करती थी, सर्च करती थी कि नींद की गोली सर्च करती थी। हम लोग, पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची की सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है। वह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था। ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया ना, तब प्रशासन माना है कि नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ का यौन हिंसा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूंकि आया है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया सकता है, तो इसको सत्य मानते हुए होटल के जो ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। यह कैसे संभव हुआ? आखिर मजबूरन प्रशासन क्यों मानना पड़ा? क्योंकि वहां के लोग जागरूक थे और इस मामले को दबने नहीं दिया गया, और उस पर जांच पड़ताल अब चलेगा कि आखिर ये कैसे हो गया नीट की छात्रा। सोचिए जरा, कौन अब पढ़ने भेजने जाएगा जल्दी से बच्चियों को? ये एक घटना घट जाने के बाद हजारों छात्राओं का मनोबल टूट जाता है। क्या हम लोग सुरक्षित है? ये बच्चियां सब सोचती है सब, क्या हम लोग बिहार में सुरक्षित है? सोचने पे मजबूर है। गार्जियन कैसे कोई कहीं भेजेगा बाहर पढ़ने के लिए? इस पे विचार करना होगा, और जितना जल्दी हो सके इसमें जो भी दोषी है वो सजा बहुत जल्दी मिलना चाहिए उस सबको। ये मामला छोटा बात नहीं है। मैं बता दूं कि सारण की बात रहता तो ये मामला दब जाता, क्योंकि सारण के लोग, अभी मामला आया था तो उस पर आवाज उठाई ही नहीं। तक निर्भया जैसा कांड होते रहेगा अपने देश में, और उसके बाद से जो है ये सोया हुआ समाज जो है नहीं जगेगा और साथ नहीं देगा, एक बेटी का रक्षा नहीं करेगा। अगर आज जो है एक बेटी के लिए हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कल को आपकी बेटी आएगी पटना के किसी हॉस्टल में, और उसके साथ अगर कोई गलत होगा तो फिर कोई मदद करने नहीं आएगा। और पटना में तो ये इस प्रकार की घटना जो है
हर महीना ये करना। क्या हुआ था अभी कुछ दिन पहले, अभी आज से जो है 5-7 दिन पहले या 10 दिन पहले जो है छपरा में नर्सिंग स्टाफ एक लड़की थी, उसके साथ भी जो है लगभग इसी प्रकार से जघन्य अपराध हुआ और उसको जो है उसका डेड बॉडी जो है रेलवे ट्रैक पे पाया गया। मनीष कश्यप जी आकर के समझा रहे थे, बोल रहे थे कि भाई मोदी जी को एक गाली पड़ गया तो पूरा बिहार बंद कर दिए लोग। लेकिन छपरा में जो अंजलि नाम की ये एएनएम जीएनएम की कॉलेज की घटना जो था, उसमें क्यों आप लोग चुप हैं? तभी कुछ लोग जनता बाजार से निकले थे कैंडल मार्च लेकर के, भाई कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा और आवाज बुलंद करना होगा। हम सभी जानते हैं कि आवाज बुलंद करने से सरकारी आवाज दबाएगी, हो सकता है केस हो जाए। अभी 14 वर्ष के एक बालक पे केस हो गया है। क्यों? क्योंकि सरकार के विरोध वीडियो नहीं, उसको हम ये नहीं कहेंगे सरकार के विरोध वीडियो बना रहा था, हम ये कहेंगे कोई सच्चाई दिखाता था और सच्चाई दिखाने का सजा यह हुआ कि उस पर एफआईआर हो गया। अब भुगतेगा, 14 साल का है। अरे वो भगत सिंह है, किताब हजारों रखा है टेबल पे, मैं फोटो दिखाऊंगा। तो सच बोलना ये गुनाह कैसे हो सकता है भारत में भाई? सच बोलना पड़ेगा। तो यहां का मामला दब गया सारण की। और मैं बता दूं, सारण के में ही कुछ दिन पहले और पहले जो छोटी बच्ची स्कूल में भी ऐसी घटना हुआ था, लेकिन वो भी मामला दब गया। सारण की मैं बात कर रहा हूं। अभी नीट वाला चल रहा है, पटना वाला। कुछ दिन पहले एम्बुलेंस वाला हुआ था, एम्बुलेंस में रेप हो गया था। गया में बात कर रहा हूं। क्या उसका मामला मिला? मामला कहां हुआ, कहां तक पहुंचा? दब जाता है भाई। इसमें सरकार का इमेज खराब होता है, सरकार कहती है तो इसकी सजा और खतरनाक होना चाहिए ताकि लोग इसे करने से डरे, मानवता बरकरार रहे, मन विचलित ना हो। मन कैसे, मतलब कि ये कांड हो जाता है, कहीं ना कहीं सजा या कानून कमजोर पड़ जाती है और कानून को मजबूत करना ही पड़ेगा। और इस तरह की जो अभी घटनाएं चल रहा है ना बिहार में, मैं यहां पे 10 को 12 को अभी गिनवाऊंगा तब गिनाते रह जाऊंगा। 13 वर्ष की बच्ची, अरे 13 वर्ष की बच्ची छोड़िए, अभी 4-5 साल की बच्ची की मैं बात कर रहा हूं। 4-5 साल की बच्ची की कितना क्या बीत रहा होगा उस पर। यह भी घटना है, अभी हाल फिलहाल में ही है। इस तरह बोलने से, मतलब कि बोलना इतना आसान नहीं है। अब सोचिए जरा, 10-11 साल की बच्ची चॉकलेट के बहाने खेत में ले जाया गया, बर्बाद हुआ। तो ये कहां के लोग आते हैं भाई? लोग नहीं, वो राक्षस है। आज की रावण है वो। रावण भी तो भाई प्रखंड विद्वान था, वो भी कुछ नहीं कर पाया था, सीता मां को सुरक्षित रखा था। मतलब कि वो इंसान नहीं, जानवर है। इस तरह के जानवर को जितना जल्दी हो जाए उसको निपटा देना चाहिए, जितना जल्दी हो जाए। तो इस तरह की मामला रोज क्यों आ रहा है? कहीं नहीं कहीं इसमें ये कानून कमजोर पड़ रहा है। और ये जो कानून जो कमजोर पड़ता है ना, तो इस तरह की दरिंदगी और होते जाता है। मैं जनता से साफ मैं कह देना चाहता हूं कि इस तरह की जब मामला है ना, तो वहां पे चुप नहीं रहिए। चुप हो गया यहां पे सारण का मामला। मनीष कश्यप उतना समझा के गया, भाई आवाज उठाओ। भारत कहां बंद होना चाहिए? तो भारत धर्म के नाम पे नहीं बंद होना चाहिए था, इस तरह के कर्म के नाम पे। ये जो कर्म नहीं है, कुकांड इसको बोलते हैं ना, कुकर्म। इस तरह की दुर्घटना, इस तरह घटनाएं जो घटित कर रहे हैं, उसके लिए भारत बंद होना चाहिए कि सरकारें और जागो, इस पे और सख्त कार्रवाई करो। एक गाली से, मोदी जी की मां की एक गाली से पूरा बिहार बंद हो जाता है। सही है कि गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो कांडे हो जाता है, इस पे लगाम कब लगेगा? इसके लिए सरकार से सवाल पूछो भाई, और इसके लिए बंद करो बिहार। सत्य दिखाने से कार्रवाई होगा, ये हम सभी जानते हैं। उस समय का जमाना भी होता था जब अंग्रेज शासन करते थे।
और आज भी हो रहा है। सत्य बोलना हम लोग छोड़ नहीं देंगे इस मामले के डर से। सत्य सत्य होता है, सत्य कड़वा होता है, झूठ मीठा इसलिए होता है। तो कड़वा तो लगेगा ही, कड़वा पे कार्रवाई होगा ही। इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस तरह की घटनाएं आखिर कब रुकेगी? प्रतिदिन हो रहा है। बिहार में के लोगों और जागो। बिहार ऐसे ही अशिक्षित है। आंकड़ा निकालिएगा तो 70%, 65%, 60% पे आ जाइएगा। महिलाएं की तो और स्थिति दयनीय है कि महिलाएं पढ़ी लिखी कितनी है, तो 60% ही आ पाता है। केरल में 90 पार कर जाता है। तो ये एक घटना से मनोबल बहुत सारे बच्चों को टूट जाता है कि हम कैसे जाएंगे बाहर पढ़ने, कैसे जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए। बाहर पढ़ने के लिए चाहे गार्जियन भी कैसे भेजेगा कोई बच्ची को बाहर पढ़ने के लिए। कोई कहता है कि बच्चियों को सुरक्षित रखो। ठीक है भाई, सुरक्षित जहां तक रखा जा सकता, क्या उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा नहीं जा सकता? इस तरह का सिस्टम आज तक देश को आजाद हुए कितना साल हो गया? समझिए कि अब मोदी जी कहेंगे कि अमृत उत्सव चल रहा है। अरे घंटा का अमृत उत्सव चल रहा है। कितना महिलाएं सुरक्षित है? एक महिला विदेश से आई थी, झारखंड वाला मामला था, चली गई इसी असुरक्षित महसूस करके, विदेशी थी वो। इस तरह के एक घटनाएं होने से बहुत सारे बच्चियों का मनोबल टूट जाता है। तो सजा तो बहुत खतरनाक होना चाहिए, और एनकाउंटर भी से भी खतरनाक तरपा तरपा के होता है। तो भाई मेरे जागो, इस आवाज को बुलंद करो। ये डिजिटली है, जरूरत पड़ेगा तो फिजिकली हम लोग आएंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं घटना चाहिए। और कुछ लोग सरकारें से डर जाते हैं। अरे भाई सत्य के आगे लाओ, सत्य को जीत दिलाओ, बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह की घटनाएं दिखना पड़ेगा अगर हम सब जागेंगे नहीं तो। बस, जय हिंद।